हेलो एवरीवन, वाइज मैन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया था और क्लास के अंत में एक सेंटेंस का ट्रांसलेट करने को दिया गया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब इस दिए गए सेंटेंस का अनुवाद कमेंट बॉक्स के द्वारा दिए हैं। इसमें अर्चना कुमारी और अंशु शेखर और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। आइए देखते हैं कि इसका सही अनुवाद क्या होगा और साथ साथ कुछ और भी बेसिक कंसेप्ट इस टेंस से संबंधित हम लोग देखते हैं। मैंने यह सेंटेंस दिया था, मैं दिल्ली जा चुका हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स भिन्न भिन्न तरह से दिए गए हिंदी वाक्य का अनुवाद किए हैं। आई हैव गॉन टू दिल्ली, आई हैव बीन गॉन टू दिल्ली, आई हैव बीन टू दिल्ली, आई एम गॉन टू दिल्ली। ये सारे सेंटेंस में एक ही सेंटेंस सही है, करेक्ट है, वह है आई हैव बीन टू दिल्ली। वैसे अधिकांश स्टूडेंट्स आई हैव गॉन टू दिल्ली दिए हैं, जो गलत है। आइए देखते हैं कैसे आई हैव बीन टू दिल्ली सही। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि किन परिस्थितियों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। इसके लिए आप पिछले क्लास को बेहतर से अध्ययन करें। हमने बताया था कि एक्शन वर्ब जस्ट कंप्लीटेड, दूसरा हमने बताया था एक्शन वर्ब कंप्लीटेड बट इफेक्ट इन द प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान में उसका इफेक्ट हो, प्रभाव हो। तीसरा हमने बताया था एक्शन वर्ब जो होते हैं बिगिनिंग इन द पास्ट, यानी पास्ट में शुरू हुआ हो और स्टिल कंटिन्यूइंग। तीन सेक्शन में, तीन ग्रुप्स में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करते हैं। अब जो हम लोग का प्रॉब्लम है, मैं दिल्ली जा चुका हूँ, इसमें तीनों में से कोई भी यूज टैली नहीं कर रहा है। मैं दिल्ली जा चुका हूँ, इसका मतलब हुआ कि मैं दिल्ली जाकर वापस आ गया हूँ, तब यह सेंटेंस को रखा गया है। यह सेंटेंस को बोलते समय क्लियर है कि एक्शन वर्ब जाने की क्रिया हो चुका है और पुनः वह व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर पुनः वापस आ जाता है। वैसे वाक्यों के लिए अगर हम लिखते हैं उस आधार पर आई हैव गॉन टू दिल्ली, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं दिल्ली जा चुका हूँ इसका मतलब मैं जाकर वापस आ चुका हूँ। तो इस तरह के भाव को व्यक्त करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आई हैव बीन टू दिल्ली। अब प्रश्न ये उठता है कि बीन टू का क्या मतलब हुआ। बीन टू प्लस प्लेस, अगर इस तरह के कोई भी पॉइंट्स हो तो इसका मतलब होता है हैव गॉन एंड कम बैक। तो जहाँ भी जाकर आने का भाव व्यक्त होता है वहाँ पर गॉन का प्रयोग न कर बीन टू का प्रयोग करेंगे। इस कंसेप्ट को और बेहतर से समझने के लिए मैंने आपके समक्ष दो और सेंटेंसेस रखा है। देखें, गौर करें, वह दिल्ली जा चुका है और एक और वाक्य है मैं दिल्ली जा चुका हूँ। पहले प्रथम वाक्य का अध्ययन करें, वह दिल्ली जा चुका है। हमने इसके लिए तीन जवाब रखे हैं। ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, ही इज़ गॉन टू दिल्ली, ही हैज़ बीन टू दिल्ली। ये तीनों वाक्य सही है, लेकिन किस सेंस में इस तीनों वाक्यों को रखेंगे, इस कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, इसका मतलब है वह दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है या तुरंत ही दिल्ली पहुंचा है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने बताया था कि एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, यानी कि वह दिल्ली जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, यहाँ से निकल चुका है दिल्ली के लिए या तुरंत पहुंचा है। अगर हम बना रहे हैं ही इज़ गॉन टू दिल्ली, इसका क्या अर्थ होता है, उसके द्वारा दिल्ली जाने का क्रिया
पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। यानी कि वह दिल्ली गया और जाकर कुछ दिन रहा, है ना। इस सेंस को, भाव को व्यक्त करने के लिए ही इज़ गॉन टू दिल्ली का यूज किया, यानी कि जाने की क्रिया पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। ही हैज़ बीन टू दिल्ली का मतलब होता है वह दिल्ली जाकर वापस आ चुका है। तो जहाँ जाकर वापस होने का सेंस हो वहाँ बीन टू का प्रयोग करेंगे। अब इस वाक्य का अध्ययन करें। मैं दिल्ली जा चुका हूँ। अगर लिखते हैं आई हैव गॉन टू दिल्ली तो ये गलत है, क्योंकि मैं दिल्ली जाकर वापस आ गया हूँ तब ये सेंटेंस को बोला हूँ। ऐसी स्थिति में हैव गॉन का प्रयोग गलत है। अगर आई एम गॉन टू दिल्ली ये भी गलत है, क्योंकि जाने की क्रिया जब समाप्त हो गई है तो पुनः मैं वापस आकर एक सेंटेंस नहीं बोल सकता। तो जहाँ भी जाकर वापस आने का भाव व्यक्त हो वहाँ पर हैव बीन टू दिल्ली का प्रयोग करेंगे। मैं दिल्ली जा चुका हूँ, आई हैव बीन टू दिल्ली। किसी भी वाक्य में चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर जाकर वो आने का भाव सेंस होता है तो बीन टू दिल्ली। ऐसे याद रखें कि आई और वी के साथ हैव प्लस गॉन का प्रयोग नहीं करते हैं अगर यहाँ प्लेस हो तो, क्योंकि इसका यूज करने का सेंस होता है कि जाकर वापस आ जाने का भाव व्यक्त होता है। इसलिए जैसे हम लोग लंदन जा चुके हैं, आप गौर करें, जा चुके हैं यानी जाकर वापस आ गए हैं, तब इस सेंटेंस को रखा गया है। ऐसी स्थिति में अगर लिखते हैं वी हैव गॉन टू लंदन तो ये गलत वाक्य है, क्योंकि जहाँ जाकर वापस आने का भाव व्यक्त हो रहा है तो होगा वी हैव बीन टू लंदन। इसलिए जस्ट गॉन एंड कम बैक के भाव को व्यक्त करने के लिए बीन टू का प्रयोग किया जाता है। इस कंसेप्ट को एक और उदाहरण से हम क्लियर करें। क्या तुम लंदन जा चुके हो? अगर हम इसको बना रहे हैं हैव यू गॉन टू लंदन तो यह गलत है, क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर से यह भाव व्यक्त होता है कि वह व्यक्ति जब चला गया है लंदन तो पुनः नहीं आया है। यह भी सेंस यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है। वह व्यक्ति जाकर वापस आ गया है, तब हम उससे प्रश्न किए कि क्या तुम लंदन जा चुके हो। यहाँ भी वही कंसेप्ट है, जाकर आने के बाद उस व्यक्ति से ये प्रश्न पूछा गया है कि क्या तुम लंदन जा चुके हो। यानी कि जब भी जाकर वापस आने का भाव व्यक्त हो हम बीन टू का प्रयोग करेंगे। यानी कि इसका सही होगा हैव यू बीन टू लंदन। ये सही है और ये गलत है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लें, राम घर पर है, वह पटना जा चुका है। राम घर पर है, वह पटना जा चुका है, यानी कि राम इज एट होम, फिर वह पटना जा चुका है, यानी जाकर आ चुका है तब घर पर है। तो ऐसी स्थिति में ही हैज बीन टू पटना, यानी कि जब भी जाकर आने का भाव व्यक्त होता है उसके लिए इंग्लिश फॉर्म होंगे सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस प्लेस। टू यूज के आधार पर हम लोग यहाँ टू का प्रयोग करेंगे। अगर प्लेस हो, जैसे ही हैज़ बीन टू अमेरिका,
इसका सेंस क्या है, इसका अर्थ क्या है वह देखें। इसका मूल भाव है ही हैज़ गॉन टू अमेरिका एंड कम बैक। कम बैक, तो जहाँ भी जाकर आने का भाव व्यक्त हो यही स्ट्रक्चर लेकर चलेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस टू प्लस प्लेस। बस आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम डिनोटिंग वर्ड्स यानी पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं और एडवर्ब ऑफ टाइम का पोजीशन क्या होता है वाक्य में, प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य में कहाँ कहाँ कौन कौन से एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। इन सारी चीज़ों का हम एडवांस स्टडीज करेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशंस एवं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।